जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्वत, जो कि वनडे परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो विश्व के पर्वत हम इस मैप के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी, और पर्वत किसे कहते हैं बताएंगे भी। अधिक विस्तार से बताने के लिए इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे थ्योरेटिकल, ये तो मैप में है, लेकिन इतनी जानकारी बता दूंगा आपको कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी और आपका गलत नहीं होगा। और इसमें महत्वपूर्ण पर्वत जो परीक्षा में आए हुए हैं, जो पूछे जाते हैं अक्सर, उन्हीं को दिखा रहा हूँ। पर्वत होता क्या है? माउंटेन। तो माउंटेन हम देखते हैं धरातल पर बहुत ऊंची नीचे चीज़ें हैं, तो हर ऊंची चीज़ पर्वत नहीं होती है। पर्वत की एक अलग पहचान होती है। अगर कोई चीज़ ऊंची है तो उसको हम पर्वत नहीं मान लेंगे। वो पहाड़ी भी हो सकती है, पठार भी हो सकता है। पर्वत, पठार, मैदान भी ऊंचे होते हैं। तो क्या हर ऊंची चीज़ को हम पर्वत मानते हैं? पर्वत नहीं मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है, कैसे मानें कि पर्वत है। तो पर्वत, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम बनाए गए हैं। हर चीज़ के लिए एक नियम होता है। तो पर्वत मतलब एक ऐसी धरातल जो अपने समीपी धरातल से ऊंचा हो। एक ऐसा चीज़, उच्चावचन, जो अपनी समीपी धरातल से ऊंचा हो। लगभग कितना? 1000 मीटर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा हो। आसपास के धरातल से 1 किलोमीटर ऊंचा हो, लेकिन उसका ढाल तीव्र हो। तीव्र मतलब हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे 3 चीज़ें हैं। एक होती है इस तरह से, एक, ठीक है, एक होता है इस तरह से, और एक होता है इस तरह से। ये तीनों चीज़ें धरातल से ऊपर हैं। ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब पर्वत नहीं होंगे। पर्वत का मतलब होता है कि ऐसा उच्चावचन जो समीपी धरातल से ऊंचा हो और इसका ढाल तीव्र हो। देखो ये तीव्र ढाल हो। इसका ढाल देखने में तो लगभग बराबर सब हैं, लेकिन इसका ढाल तीव्र हो, मतलब नोक के आकार का इस तरह से हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। पठार भी ऊंचे होते हैं, लेकिन पठार का ऊपर वाला भाग सपाट होता है, ठीक है, और ये लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर भी होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार, ठीक है। तो हम इस तरह देखते हैं, पर्वत एक ऐसा उच्चावचन है जो अपनी समीपी धरातल से लगभग 1 किलोमीटर कम से कम ऊंचा होता है और इसका ढाल तीव्र होता है, उसे हम पर्वत कहते हैं। अब पर्वत विश्व के कितने भाग पर फैले हुए हैं? तो विश्व के लगभग 26% भूभाग पर, लगभग एक हिस्सा, 26%, 25% एक हिस्सा होता है, तो लगभग विश्व के 26% भाग पर ये पर्वत फैले हुए हैं। लेकिन जनसंख्या देखा जाए तो मात्र 1%, 1%, लगभग अगर 8 अरब जनसंख्या है तो बस उसका 1% ही जनसंख्या पर्वतों पर निवास करता है, ठीक, क्योंकि इंसान वही रहना चाहता है जहाँ उसको सुविधाएं हों। तो पर्वत पे मौसम भी ठीक रहता नहीं है, सुविधाएं भी नहीं रहती हैं। तो इस तरह से विश्व के 26% भूभाग पर पर्वत पाए जाते हैं, और विश्व की लगभग 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? पर्वतों का सागर, तो हम मैप में दिखाते हैं, कनाडा में एक ब्रिटिश कोलंबिया है, उसको हम पर्वतों का सागर कहते हैं। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के पास, ये देखिए ये वाला क्षेत्र, इसको हम ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं। ये कनाडा में है और इसको पर्वतों का सागर कहते हैं, पर्वतों का सागर। अब हम आपको बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि आप समझ जाएं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए, पर्वत श्रृंखलाएं एक होती हैं, एक होता है पर्वत, ठीक है। तो सबसे पहले बताएंगे आपको हम विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं सबसे पहले, और हर महाद्वीप में एक न एक बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं। तो सबसे पहले महाद्वीप वाइज हम बताएंगे, और ये जो बता रहे हैं आपको बड़े से छोटे क्रम में बताएंगे। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत। आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं एंडीज पर्वत, ये देखिए आप, ये यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, और इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। देख सकते हैं आप, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है, ये पेरू और अर्जेंटीना, ठीक है, ये सब होते हुए, चिली होते हुए पूरा ये है। ये 7000 किलोमीटर लंबी है और 200 किलोमीटर चौड़ी है।
चौड़ाई तो कम है लेकिन लंबाई 7000 किलोमीटर है। ये दक्षिण अफ्रीका का ही नहीं, ये पूरे विश्व की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व की है। ये कौन सी है? ये आपका एंडीज पर्वत है, ठीक है, श्रृंखला है। 7000 किलोमीटर बहुत होते हैं। भारत एक तरफ से 3200 किलोमीटर है, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर कन्याकुमारी से फिर कश्मीर, इतना लंबा है ये, ठीक है। उससे भी ज़्यादा, उससे तो 32 गुना 64 हुआ भारत, ठीक। तो इस तरह से ये 7000 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखें तो नंबर 2 पर है आपका अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला अगर देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ये देखिए अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ये विश्व की, ठीक है, ये दूसरी पर्वत श्रृंखला है और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपका अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, कनाडा अमेरिका में, ठीक। इसकी जो अगर देखा जाए लंबाई तो ये, अब इसको हम लिख दे रहे हैं 7000 किलोमीटर और ये 3200, ठीक है, 3200 मान लीजिए, 3200 मान लेते हैं। मतलब कि हर महाद्वीप की, समझ रहे हैं ना, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं हर महाद्वीप की एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो उस महाद्वीप में सबसे लंबी है, ठीक, और उसकी ऊंचाई भी आपको, लंबाई भी आपको बता रहे हैं। जैसे साउथ अमेरिका में सबसे लंबी एंडीज पर्वत है, लेकिन ये विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका में ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, ये 3200 किलोमीटर है। ये उत्तरी अमेरिका की भी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं एशिया में। एशिया में सबको पता है ये हिमालय, ठीक है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला ये एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर देखा जाए इसका लंबाई तो 2400 किलोमीटर है, ठीक है। अक्सर हम पढ़ते होंगे भारत के उच्चावचन में कि हिमालय 2400 किलोमीटर चाप के आकार में फैला हुआ है। तो ये आपका तीसरा हो गया, ठीक, ये एशिया महाद्वीप का हो गया। हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको मिल जाएंगे ये आपका एटलस पर्वत श्रृंखला, ये देखिए एटलस, ठीक है, एटलस, ये आपका ये एटलस पर्वत श्रृंखला मिल जाएगा। ये 2500 किलोमीटर लंबा है, ये मोरक्को में पड़ता है, ठीक है। ये एटलस, अफ्रीका में एटलस, ये मोड़दार पर्वत भी है, ठीक है। तो अफ्रीका में एटलस श्रृंखला, ये आपका 2500 किलोमीटर, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये एटलस है, ठीक। अब हमने उत्तरी अमेरिका देख लिया, दक्षिण अमेरिका देख लिया, एशिया देख लिया, अफ्रीका देख लिया। अब क्या बचते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बचता है और उसके बाद आपका बचता है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप बचता है, ठीक है। तो हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपका ये बढ़ता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये देखिए ये न्यू साउथ वेल्स है और न्यू साउथ वेल्स के पास ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये आपका पड़ता है और ये आपका 3500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स प्रांत में पड़ता है। अब यहाँ पर बचे हैं, हमने पांचों देख लिया, अब देख रहे हैं ये छठवां, ये आपका यूरोप है। यूरोप में आपका स्कैंडिनेवियन पर्वत है, स्कैंडिनेवियन पर्वत, ये आपका ये स्कैंडिनेवियन पर्वत है और इसकी अगर लंबाई देखा जाए तो आपका ये 1700, ठीक है, किलोमीटर है। स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियाई पर देश भी होते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश, और इसमें 3 देश आते हैं आपका। ये आप स्कैंडिनेवियाई पर्वत जो आपका कहाँ पर, ये यूरोप में पड़ता है। अगर हम स्कैंडिनेविया की बात करें तो हम आपको दिखा सकते हैं स्कैंडिनेविया में, ठीक है। तो ये आपका स्कैंडिनेविया में आपका 3 देश है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये सब यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, देश है इसमें। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये 3 देश हैं, इसको हम स्कैंडिनेवियाई देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ का एक कल्चर स्कैंडिनेवियाई पर्वत पर, ये तीनों स्कैंडिनेवियाई पर्वत पर स्थित हैं और यहाँ का कल्चर, यहाँ का सब कुछ लगभग एक जैसे है, इसीलिए इसको स्कैंडिनेवियाई,
ठीक है, देश भी कहते हैं। अब हमने 6 महाद्वीप का देख लिया, 6 महाद्वीप का हमने देख लिया। उत्तरी अमेरिका का अप्लेशियन, दक्षिण अमेरिका का ये आपका एंडीज, यूरोप का स्कैंडिनेवियाई, अफ्रीका का एटलस, और एशिया का हिमालय, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, ये जो है आपको मैंने बताया है कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो हो गए हर महाद्वीप के आपके अलग अलग लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ। अब हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटियाँ विश्व में, मतलब हर महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब हर महाद्वीप की बात कर रहे हैं। मैं ऐसे बता रहा हूँ महाद्वीप वाइज है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अक्सर पूछाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, चोटी कौन सी है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी कौन से है, ठीक है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, विश्व का कौन है, तो अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस तरह से बताने की का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जब ये हो जाएगा तो उसके अलावा भी आपका तमाम पर्वत है उसको मैं दिखा दूंगा। अब हम बात करते हैं सबसे ऊंचे पर्वत। ठीक है, तो एशिया में ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट एशिया में ये माउंट एवरेस्ट है। यहाँ आपका ये नेपाल और तिब्बत, ये आपका नेपाल और तिब्बत के पास है। ठीक है, अपने यहाँ जो सिक्किम है उसके बगल देख लीजिए, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंची चोटी है और ये एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये हो गया माउंट एवरेस्ट, एशिया हो गया 1 नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम आपको बताएंगे बड़े से छोटे क्रम में, नंबर 1 से नंबर 2, मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो एशिया वाला नंबर 1 पे हो गया आपका। ठीक है, कौन सा, एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट हो गया नंबर 1 पे, 8,850 हो गया, ये आपका यहाँ पड़ता है। हम बात करते हैं दूसरा एकांकागुआ, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के पास ये आपका एकांकागुआ है। ठीक है, एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला पे है। एकांकागुआ की लंबाई ऊंचाई आपकी लगभग 7,000 मीटर है। ठीक है, 7,000 मीटर है, 6,962 ये आपका है एकांकागुआ। आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, मैप में देख लीजिए, साउथ अमेरिका में एंडीज पर एकांकागुआ है। ठीक है, आपका है ये है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एकांकागुआ। ठीक है, अब देखेंगे नंबर 3 पे हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में सबसे चोटी है। उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका अलास्का में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में ये अलास्का में पड़ता है। आपका माउंट मैकले पड़ता है यहाँ पर आपका माउंट मैकले पड़ता है। ये माउंट मैकले। ठीक है, और इसकी ऊंचाई देखी जाए तो आपका 6194 मीटर, लगभग 6200 मतलब 6200 मीटर ऊपर पड़ता है। ठीक, तो हमने देख लिया ये एशिया में एवरेस्ट। ठीक है, दूसरा साउथ अमेरिका में एकांकागुआ और उत्तरी अमेरिका में आपका माउंट मैकले नंबर 3 पे। ठीक है, और तीनों महाद्वीप की अलग अलग हो गई। अब चौथा है आपका अफ्रीका में आपका किलिमंजारो है। तो किलिमंजारो आपका ये तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, तंजानिया में ये आपका ये किलिमंजारो। ठीक है, ये किलिमंजारो आपका जो इसकी ऊंचाई है लगभग ये 5,895, लगभग 6100 मतलब 6,000 मान चलिए 6,000 है। ठीक है, तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया राजधानी इसकी डोडोमा है। तंजानिया एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, ये लौंग के लिए। तंजानिया का जंजीबार द्वीप ये लौंग के लिए बहुत ही फेमस है। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग विश्व के आधे से ज़्यादा लौंग जो हो यहीं पर होते हैं। ठीक, तो अफ्रीका का हो गया। अब हम बात करते हैं यूरोप का। तो यूरोप का सबसे ऊंची चोटी जो है ये रूस में है, और ये थोड़ा दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पर एल्ब्रुस, माउंट
माउंट एल्ब्रस पड़ता है, दक्षिणी रूस में पड़ता है ये, तो माउंट एल्ब्रस है। अब हमने देखो पांचों देख लिया, अब बचा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची चोटी है आपका यहाँ पर माउंट कोसियोस्की, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में आपका माउंट कोसियोस्की, माउंट कोसियोस्की, माउंट कोसियोस्की, ठीक है। ये आपका 2228, ठीक है, लगभग 2200 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है, ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से हमने देख लिया, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे ऊंची एशिया में आपका एवरेस्ट है, और आपका नंबर 2 पे, ठीक है, आपका नंबर 2 पे आ गया ये एकांकागुआ आ गया, नंबर 2 पे एकांकागुआ आ गया, ठीक। नंबर 3 पे आपका आ गया किलिमंजारो, 1 पे एवरेस्ट, 2 पे एकांकागुआ और 3 पे किलिमंजारो, और नहीं माउंट मैकले, सॉरी फिर से देख लीजिए। नंबर 1 पे आपका आ गया ये एशिया में कौन सा, एवरेस्ट आ गया 8850, और नंबर 2 पे आ गया आपका एकांकागुआ, ये देखिए इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है, ऊंचाई, ठीक। और नंबर 3 पे आ गया आपका माउंट मैकले, ये लगभग 6291 मीटर ऊंचा है, जो उत्तरी अमेरिका का नंबर 3 हो गया, ठीक। और नंबर 4 पे आ गया आपका ये अफ्रीका का किलिमंजारो, अफ्रीका का ये किलिमंजारो आपका आ गया 5895, लगभग 6000 के आसपास, ठीक है, मीटर ऊंचा है, 6 किलोमीटर, 4 हो गया। अब पांचवा आपका आ गया यूरोप में ये एल्ब्रुस आ गया, यूरोप में एल्ब्रुस आ गया, इसकी लंबाई लगभग, ऊंचाई लगभग 5600 मीटर है, ठीक, एल्ब्रुस हो गया। अब हम नंबर 6 पे देखते हैं, ठीक है, हमने 6 वाला साइज मिस कर दिया है, ठीक है। नंबर 6 पे ये आपका अंटार्कटिका में विस्कासिन, ठीक है, विस्मोसिफ, सॉरी ये आपका विस्मोसिफ, ठीक है, विस्मोसिफ, ये 4892, विस्मोसिफ ये आपका 6 नंबर, ठीक है, पहले से 6 नंबर पे, पहला वो, ठीक है, ये 6 नंबर पे, ठीक, इसकी लंबाई 4892 है। अब आपका 7वां नंबर आ गया अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में आपका ये माउंट कोसियोस्की, ठीक, ये 2228, मतलब ये हर महाद्वीप के टॉप चोटी वाले हैं, सबसे ऊंची चोटी वाले, हर महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटियाँ ये हैं, ठीक है। अगर हम एक बात देखते हैं, हमने अपने वीडियो में देखा, मैंने जो लिखता हूँ हो सकता है आपको न दिखाई पड़ता हो, लेकिन इसीलिए मैं हर चीज़ को बोल देता हूँ, ठीक है। आगे से मैं धीरे धीरे सुधार करूँगा, तो स्टूडियो को अपने थोड़ा डेवलप करूँगा, ताकि इसका जो हम लिखे हैं उसको अच्छे से दिखाई पड़े, कैमरा अच्छे इस्तेमाल करूँगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी हम जो लिखते हैं उसको बोल के बताते हैं। तो आपका ये 7 हो गया, ये 7 सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ, और उसके अलावा सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ उसमें सभी महाद्वीप की। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो पर्वत और से पर्वत हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपका मैकले, ठीक है, मैकिन्से, ठीक है, मैकिन्से आपका अलास्का में है, मैकेंजी आपका कनाडा में पड़ता है, सियरा माद्रे या मैक्सिको में पड़ता है। सियरा नेवादा आपका जो पड़ता है ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है सियरा नेवादा, ठीक। हम नीचे आएंगे, इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला में कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, और ये चिम्बोराजो इसी पर्वत श्रृंखला पे है, कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो आपका पेरू में है, ठीक। हम आएंगे इधर पेनाइन पर्वत आपका यूके में है, ब्रिटेन में, ठीक है। पिरेनीज ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। वास्जेज आपका फ्रांस में है। आल्प्स पर्वत भी आपका यूरोप में इटली के ऊपर है। इसी पर एक खूबसूरत सा देश आपका स्विट्जरलैंड बसा हुआ है। स्विट्जरलैंड इसलिए सुंदर है क्योंकि वो आल्प्स पर्वत पर पूरी तरह से, छोटा सा देश है तो पूरी तरह से आल्प्स पर्वत पर ही बसा हुआ है, इसलिए वो बहुत देखने में सुंदर है, लोग घूमने भी जाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ठीक। जैग्रोस पर्वत ईरान में पड़ता है। हिंदुकुश आपका ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पर काराकोरम ये आपका भारत में पड़ता है, ठीक है। काराकोरम K2 वगैरह के सीरीज की श्रेणियाँ। काराकोरम तियानशान चीन में पड़ता है। अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाता है,
ठीक है। फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। यह आपका कुक पर्वत न्यूजीलैंड में पड़ता है। अब ये अफ्रीका में, यहाँ पर कैमरून देश में कैमरून पर्वत है। ये साउथ अफ्रीका और लेसोथो देश में आता है। लेसोथो ऐसा देश है जो साउथ अफ्रीका के बीच में ही ऐसा देश है, मतलब देश के अंदर ही, मतलब चारों तरफ उसकी सीमाएं साउथ अफ्रीका की ही बनाती हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये साउथ अफ्रीका है, देश है, मान लीजिए देश, और उसी के अंदर देश है एक, ठीक है। तो ये लैंडलॉक कंट्री है। तो ये यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। ठीक, तो इस तरह से हमने जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ थी परीक्षा की दृष्टि से हमने आपको बता दिया। आपको इसमें से कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी ना समझ में आया हो, या आपका कोई सुझाव हो कि आप ऐसा करिए, क्योंकि सर्वज्ञाता कोई नहीं होता है, आप अपने कमेंट दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सुझाव अगर कोई हो तो उसको ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। हम हो सकता है अगली बार उसको ठीक कर लें।